साधकों को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे अपने जीवन में, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में मस्त नहीं हो सकता, व्यस्त नहीं हो सकता, वो स्वस्थ नहीं हो सकता। तो इसीलिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना भी है, कामना भी है। और ईश्वर से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप सबको खूब भरपूर मात्रा में आशीर्वाद मिले और आप जीवन भर ऐसे ही खिलखिलाते रहें। तो प्रिय बंधुओं, काफ़ी सारे कमेंट जो है ना वो वीडियोस पर आ रहे हैं कि भाई थायराइड के विषय में थोड़ा सा कुछ गुरुदेव बताया जाए। तो थायराइड एक्चुअल में आप देखें तो ये हमारी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड। और सामान्य भाव में अगर आप केवल उज्जयी प्राणायाम और कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, अगर उनको आप प्रेस करते हैं तो आप निश्चित रूप से आपकी थायराइड जो है वो क्योर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और इसके बावजूद भी आपको लगे कि औषधियाँ भी चाहिए, तो हम औषधियाँ भी आपको जो है साथ में बताएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम आपको औषधियाँ, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक प्राणायाम, उसके विषय में आज डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर आगे की चर्चाएं होती रहेंगी। तो प्रिय बंधुओं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ थायराइड के लिए प्राणायाम की, कि कौन सा प्राणायाम हम करें जिससे कि थायराइड जो है वो क्योर हो जाए। तो उसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। अब उज्जयी प्राणायाम करने का विधि की हम बात करते हैं, उसके बाद फिर कितनी बार करना चाहिए वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उज्जयी प्राणायाम में आप श्वास को अंदर भरते हुए गले को, यहाँ से गले को आकुंचित करेंगे, गले को सिकोड़ेंगे थोड़ा सा। और जैसे ही गला आकुंचित होगा, श्वास अंदर भरेंगे तो शंख जैसी आवाज इसमें निकलती है। तो इस प्रकार से आप उज्जयी प्राणायाम करेंगे। ये सीखने का तरीका है कि छोटा छोटा करें पहले। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से गला पूरा आकुंचित हो रहा है, माने सिकुड़ रहा है। कई आवाज निकालते हैं वो श्वास को बाहर छोड़ते हुए, तो ऐसे आप आवाज में अंतर आप समझ पा रहे होंगे। ये आवाज थी श्वास बाहर छोड़ते हुए, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको श्वास अंदर भरते हुए गले को सिकोड़ना। ऐसे गले पर पूरा जोर आपको नजर आना चाहिए। इसके बाद इसको पूरी विधि की हम बात करते हैं, तो थी बात सीखने की। पूरी विधि में इसको लंबा खींचेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे उज्जयी प्राणायाम। देखिए मैं करके दिखाता हूं जैसे। उसके बाद में कुछ देर तक जालंधर बंद भी लगाएंगे और फिर राइट नोज को बंद करके लेफ्ट नोज से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ये पूरी विधि के साथ हम 1-2 बार करते हैं अभ्यास। उसके बाद जालंधर बंद लगा दीजिए आप ऐसे। कुछ देर तक आप श्वास को होल्ड करेंगे। उसके बाद राइट हैंड से राइट नोज को बंद करके लेफ्ट नोज से श्वास को बाहर छोड़ देंगे, पूरा श्वास बाहर। एक बार फिर से मैं करके दिखा रहा हूं आपको। श्वास अंदर भरेंगे, उसके बाद होल्ड कर ले और राइट नोज को बंद करके फिर लेफ्ट नोज से श्वास को बाहर छोड़ दें। लास्ट में आपको गले की मालिश जरूर करनी है। दोनों हथेली को आपस में रगड़ें और गले की मालिश करें ऐसे। तो 3 बार से लेकर के 21 बार तक आप इस अभ्यास को जरूर करें। माने 3 बार से शुरू करें, फिर 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 21 बार, ऐसे 21 बार तक आप जरूर करें। 21 बार सुबह, 21 बार शाम को कर लीजिए और आप देखेंगे चमत्कार कि आपकी थायराइड जो है ना कुछ ही दिनों में नॉर्मल होने लगेगी। इसके साथ साथ आपको ये आपका थायराइड तो ठीक होगी इवन योग के मनीषियों का मानना है कि जो उज्जयी प्राणायाम के अभ्यासी होते हैं उनको ईएनटी के डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपको कभी भी ईएनटी के डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। रोजाना आप 21 बार उज्जयी प्राणायाम करें, सुबह और शाम दोनों टाइम। और खांसी आए तो खुल करके खांसना, क्योंकि गले से अंदर से गंदगी बाहर निकलेगी, तो रोकनी नहीं है खांसी को, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट की। तो ये पॉइंट एक्यूरेट, तो आपका ये पॉइंट आपका थायराइड का है। यहाँ से ऐसे दबाएं इसको, ठीक है, या किसी दूसरे व्यक्ति से दबाएं। जिसको थायराइड होगा उसको बहुत ज़्यादा दर्द इस पॉइंट पर होगा। ये यहाँ से भी मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा क्लोजअप करके इस पॉइंट को दिखा दें। ये बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट ये पॉइंट आपका है। ये पॉइंट, इसको आप दबाएंगे, आपकी थायराइड जो है वो क्योर होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको दबाना। ये हाथ आपके यहाँ पे आएगा और ऐसे आप ये पॉइंट यहाँ से ऐसे दबाएं, ऐसे अंगूठा जाएगा, ठीक है। अगर ये ना ध्यान रहे, नहीं पहचान में आ रहा, तो आप कहीं से भी दबा के देखेंगे कहीं पे दर्द नहीं होगा। लेकिन जब एक्यूरेट पॉइंट पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जैसे घाव पर रख दिया हो। ये भी ना हो तो फिर आप अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ना
और ऐसे यहाँ पर इसको हम शुक्र पर्वत बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में। तो आप इस शुक्र पर्वत को यहाँ पर दबाएं और ऐसे दबाएं इसको, बस ये इस प्रकार से दबाएंगे, इस प्रकार से दबाएं। इससे आपका जो है थायराइड जो है वो क्योर होने लगे। ऐसे ही दूसरे हाथ से भी 4 उंगलियां मोड़ी और यहाँ से इसको दबाइए। ये आपकी थायराइड को क्योर करेगा, गले के अन्य रोगों को भी ये क्योर करेगा। बहुत आसान सा अभ्यास है, ठीक है। ये कुछ हमने पॉइंट्स की चर्चा की। अभी हम बात करते हैं औषधि की, कि भाई औषधि क्या लें थायराइड में जिससे कि थायराइड क्योर हो जाए। तो औषधियों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप त्रिकटु चूर्ण 50 ग्राम, बहेड़ा चूर्ण 20 ग्राम और परवाल पिष्टी 10 ग्राम। त्रिकटु 50 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, परवाल पिष्टी 10 ग्राम। इन तीनों औषधियों को मिक्स करके आप इकट्ठा मिला लें और मिलाने के बाद में इसकी 60 पुड़िया बनाएंगे आप। कितनी पुड़िया? 60 पुड़िया। 60 पुड़िया बना करके एक पुड़ी सुबह एक शाम को, एक सुबह एक शाम को खाने से पहले सेवन करेंगे शहद में मिला करके। आपकी थायराइड कुछ ही दिनों में क्योर हो जाएगी। एलोपैथी मेडिसिन जो भी आप ले रहे हैं वो एकदम से ना छोड़ें, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको अपने शरीर में बदलाव आते नजर आए वैसे वैसे करके आप उसको इग्नोर करते जाएं। पहले डोज कम करें, फिर और कम करें और कम करें, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन लें, फिर 2 दिन छोड़ के एक दिन लें। इस तरीके से अवॉइड करके छोड़ें। कोई भी एलोपैथी मेडिसिन हम एकदम से बंद नहीं कर सकते, ये ध्यान रखेंगे। तो आज हमने थायराइड की चर्चा की। अगली वीडियो में हम थायराइड के लिए एक नस होती है आपके गले में, जो थायराइड ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, उसको खोलने का तरीका बताएंगे। गले से खोली जाती है, तो अगली वीडियो में हम वो चर्चा करेंगे। उस ग्लैंड को खोलने के का तरीका जो ना आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके पास आने वाली है कि थायराइड की नस को कैसे खोलें। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।